8 की कड़क खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मुंगेली के सरगांव कुसुम प्लांट हादसा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू में लगी हैवी क्रेन की बेल्ट टूट गई है। डस्ट कंटेनर को हटाने के दौरान ये बेल्ट टूट गई। रेस्क्यू में फिर रुकावट आ गई है। लगातार अड़चनें आ रही हैं और इस बीच आपको बता दें कि लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए। कुछ रुकावटें भी आ रही हैं। हैवी क्रेन की बेल्ट टूट गई है। ये तस्वीर आप देखिए और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर पहुंचे, लेकिन अभी राहत की खबर नहीं है। अभी भी यही सिलसिला जारी है। युगल तिवारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। युगल, राहत की खबर तो मिल ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ अड़चनें जरूर वहां पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल मौजूदा समय में युगल ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा? देखिए अंशिका, हम सीधी तस्वीर है ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और देखिए ये कंटेनर है जो लगभग जो डस्ट भरा हुआ है 30 टन से 40 टन का और 90 टन का ये कंटेनर है। और आप सीधा देखिए एक जो कर्मचारी है वो ऊपर चढ़ के अब क्रेन को जो बेल्ट है, रस्सी है, उसे तार को बांधने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले वहीं से क्रेन का जो पट्टा है वो टूटा है। रेस्क्यू कार में बार बार बाधाएं आ रही हैं। इससे पहले भी बाधाएं आई थी और जो क्रेन के जो दो क्रेन थे, हैवी क्रेन के, उसके तार है वो टूट गए थे। इसकी वजह से रेस्क्यू कार रोकना पड़ा। 5 बजे से फिर रेस्क्यू कार चालू हुआ है और अभी फिर से एक बार रेस्क्यू कार रुका हुआ है क्योंकि जो उसमें बेल्ट लगा था, जो इस कंटेनर को गार्डर को जो अलग किया जा रहा था, उसके जो बेल्ट है वो टूट गया है। तो फिलहाल लगातार बाधाएं आ रही है, लेकिन हमारे एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, कुछ निजी उद्योगों के जो क्रेन्स वगैरह भी है वो मंगाए गए हैं। लगभग 14 जो ऐसे जो वाहन हैं जो रेस्क्यू कार में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर है। एसडीआरएफ की टीम आपको हमारे दर्शकों को नजर आ रही होंगी और इसके अलावा तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सुरक्षा के इसमें रेस्क्यू कार में लगे हुए हैं, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस गार्डर के नीचे लगभग 3 लोगों की दबे होने की आशंका है, अब तक 3 लोग मिसिंग है। ये बात अलग है, कुछ भ्रांतियां भी चल रही हैं। 20 से 25 लोगों की दबे होने की बात कही जा रही है। दरअसल ये वो गार्डर है जिसमें गर्म एस आता है, राख आता है। तो चूंकि इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसीलिए 3 से 4 लोग काम कर रहे थे। एक जब ये भरभरा कर गिरा तो उसमें एक जो कामगार है काम कर रहा था, कूदने से उसकी मौत हुई है। लेकिन एक जो ट्रक है वो दबा हुआ है, तो आशंका है कि 2 से 3 लोग इसमें दबे होने की आशंका है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि यही है कि अभी 3 लोगों की जो मिसिंग है वो दबे होने की बात है। कलेक्टर है, एसपी है, वो कर रहे हैं। जो रेस्क्यू कार्य का संचालन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आक्रोश भी ग्रामीणों में दिख रहा है। तो ऐसे में पुलिस फोर्स है, बल है, वो तैनात किया गया है और जहाँ पर यह हादसा हुआ है वहां को पूरी तरह से जो बैरिकेटिंग की गई है। और देखिए तमाम जो हैवी जो व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, वो आपको नजर आ रही होंगी। ये वही क्रेन है जो 500 टन का क्रेन है। इसी गार्डर को ये उठाने का काम करेगा और इसे बाहर से मंगाया गया है। तो दरअसल अब इंतजार है, जैसे ही गार्डर कटेगा उसके बाद इस कंटेनर को उठाने का काम है वो किया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि लगभग 10 से 11 मजदूरों की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है या जिन मजदूरों के वहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, क्या उन मजदूरों के परिवार वालों को पता है? क्या उन्हें सूचित कर दिया गया है और उनका क्या कहना है? जी देखिए, अक्सर छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ दूर दराज से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अन्य जो राज्यों से आकर के लोग काम करते हैं। यहाँ स्थानीय लोग नहीं है और जिसकी दबे होने की आशंका बताई जा रही है उस व्यक्ति वो उड़ीसा का होने का बताया जा रहा है। उसका परिवार है वो बिलासपुर में रहता है। फिलहाल उसकी सूचना दी गई है, लेकिन वो अभी फंसा है नहीं फंसा है क्योंकि कंपनी प्रबंधन के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में नजर बनाए रखिएगा। सटीक जानकारी भी जो अधिकारी है, कर्मचारी। ठीक,
नजर बनाए रखिएगा युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बात अब नर्मदापुरम की होगी। नर्मदापुरम में ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने 36 मॉडिफाइड साइलेंसरों और हूटर सहित प्रेशर हॉर्न पर भी रोड रोलर चलाकर नष्ट किया है। कोर्ट ने अभियान के तहत पकड़े गए वाहनों पर यातायात नियमों का पालन न करने पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया था और साइलेंसरों को निकलवा दिया गया। विदिशा में अतिक्रमण पर वन विभाग बड़ी कार्रवाई कर चुका है। फसलों को नष्ट कर भू माफिया का अवैध कब्जा हटाया गया। वन विभाग ने बड़ी संख्या में और बड़े इलाके में 40 हेक्टेयर जमीन को करीब भू माफिया के कब्जे से मुक्त कराया है। गुना में दशहरा मैदान में अतिक्रमण को लेकर मामला गरमाने लगा। सनातन धर्म समिति के अध्यक्ष ने वीडियो जारी कर प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। खंडवा में वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 5 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गुड़ीखेड़ा रेंज के सीताबेड़ी क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर पत्थर और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। तो मुरैना में वन विभाग ने रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। आगे बढ़ेंगे और बात ग्वालियर की करेंगे, जहां एक शराबी मोबाइल की टावर पर चढ़ गया। उसके सर पर उसका प्रेम इस कदर हावी हुआ कि शराबी शख्स प्रेमिका से मिलने की जिद कर रहा था। टावर पर चढ़कर काफी समझाने के बाद शराबी शख्स को नीचे उतारा गया। ये घटना गुड़ा नाका इलाके की बताई जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। नीमच के एक एडवोकेट ने एडीएम की शिकायत की है। एडवोकेट का आरोप है कि एडीएम सरकारी कार्यालय में बैठकर सिर्फ रील बनाती हैं और बाहर एडवोकेट और जनता सुनवाई के लिए परेशान होते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। शिकायतकर्ता एडवोकेट ने एडीएम को पद से हटाने की मांग की है। शिकायतकर्ता एडवोकेट दर्शन शर्मा ने बताया है कि उन्होंने नीमच एडीएम लक्ष्मी गामड़ की शिकायत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की है। तो अपने तरीके से जिएंगे। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल तो वहीं ग्वालियर की बात करेंगे, जहां नगर निगम आगजनी मामले में एक्शन हुआ है। लापरवाह कर्मचारियों पर गाज गिरी है। 2 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है और 6 अधिकारी और कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। बता दें, घटना के दौरान ये लोग गायब थे। पिछले हफ्ते निगम की संबल शाखा में आग लगी थी। अमेरिका के जंगल में 3 दिन से लगी भयानक आग और भी ज्यादा भड़क गई है। हाहाकारी आग में हॉलीवुड के जल जाने का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के बंगले आग में जलकर राख हो गए हैं। अमेरिका में जंगल से फैली आग ने 3 लाख लोगों को खतरे में डाल दिया है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग शहर तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 17,200 एकड़ इलाका जलकर राख हो गया है। आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह से जल गई हैं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। जंगल में फैल रही आग से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग ने कितना विकराल रूप लिया, आप इसकी तस्वीर देखिए, जहां कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके घर जलकर राख हो गए हैं। जंगल धधक रहे हैं और शहर शहर राख बनता जा रहा है।
बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान के 16 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया। ये सभी कर्मचारी एक एटॉमिक एनर्जी माइन साइट पर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें वाहन से ही अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उनकी गाड़ी में आग भी लगा दी। इस अपहरण की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने ली है। पीटीपी के प्रवक्ता ने कहा कि 8 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 8 अभी भी उन्हीं की हिरासत में है। इस अपहरण के फौरन बाद टीटीपी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बंधक पाकिस्तानी कर्मचारी अपनी सरकार से विद्रोहियों की मांगों को स्वीकार करने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तो पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, देखिए। और अब बात आंध्र